हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रोटीन में प्राथमिक संरचना होती है। यदि आपको जानने हेतु ऐसी विधि दी गई है जिसमें प्रोटीन के दोनों किनारों पर अमीनो अम्ल हैं, तो क्या आप इस सूचना को प्रोटीन की शुद्धता अथवा समागता से जोड़ सकते हैं? समागता क्या बोला है? होमोजेनिटी से जोड़ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी प्राथमिक प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को हमको ध्यान से बताना है, देखना है कि क्या होती है। तो चलिए देखते हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में होता क्या है। क्या प्राथमिक संरचना किसकी? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है उसमें क्या होता है कि जब अमीनो अम्ल रेखीय रूप में कहाँ जुड़ते हैं? रेखीय रूप में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनती है या प्रोटीन की संरचना बनती है। तो इसमें क्या होता है कि एक और शब्द दिया हुआ है, क्या? समागता। तो उसको भी देख लेते हैं वो क्या होता है। क्या दिया हुआ है? समागता। समागता क्या होता है कि अगर एक ही प्रकार के अणु या अमीनो अम्ल जुड़े होते हैं, क्या? एक ही प्रकार के अणु या अमीनो अम्ल जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? समागता या होमोजेनिटी। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं एक चित्र से। तो देखिए ये क्या है, एक प्राथमिक अमीनो अम्ल की संरचना है। किसकी? प्राथमिक प्रोटीन के बोल सकते हैं। प्रोटीन की संरचना है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो जो अमीनो अम्ल होता है उसमें क्या होता है कि एक कार्बन होता है और उसके चार ही वैलेंसी पूरी होती है। एक हाइड्रोजन होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक क्या होता है, एल्काइल समूह होता है और एक क्या होता है, नाइट्रोजन समूह होता है। क्या? NH2। मतलब कि इसमें क्या है कि एक N छोर है और एक C छोर है, जिसे क्या बोलते हैं? NC छोर। अब जो प्रोटीन है ये किससे जुड़ेगी? N और C से। जैसे कि एक अमीनो अम्ल ए हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और चौथा अमीनो अम्ल ये हुआ। अब इन अमीनो अम्ल में क्या होगा कि देखिए, पहले अमीनो अम्ल का क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक समूह। और दूसरे अमीनो अम्ल का क्या रहेगा? नाइट्रोजन समूह या अमीनो समूह बोल सकते हैं। तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या निकलेगा? अगर इसका कार्बोक्सिलिक समूह का OH और जो NH2 जो समूह होता है उसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा। मतलब यहाँ से क्या निकलेगा? H2O बाहर निकलेगा। तो कौन सा बंध बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे बन जाएगा पेप्टाइड बंध। जो ये बंध बनेगा इसको क्या बोलते हैं हम? पेप्टाइड बंध। अब ये ऐसे करके एक दो तीन चार सारे सारे जो अमीनो अम्ल होते हैं वो एक रेखा में जुड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगी? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। ये देखिए ये नीचे दिया हुआ है। तो ये एक अमीनो अम्ल हुआ, ये दूसरा अमीनो अम्ल हुआ और इन दोनों के बीच में जो बंध बना ये कौन सा बंध है? हमारा पेप्टाइड बंध। ये भी पेप्टाइड बंध, ये पेप्टाइड बंध, ऐसे कर करके सारे अमीनो अम्ल जुड़ते जाते हैं और प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का निर्माण हो जाता है। और समांगता मतलब कि एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल या अणु जुड़ते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।